हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए हम इस वीडियो में जो बीएड का एग्ज़ाम 2025 में हुआ है उसका सारा क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा। बच्चे लोग तो टिक मार के आए हैं, बट बहुत सारा सवाल जवाब में वो कंफ्यूज है कि किसका आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल तो बहुत आसान आया है, पर एक बार फिर भी हम इसमें देख लेते हैं कौन सा सवाल का क्या जवाब होगा। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं कि उपाय का विलोम शब्द क्या है। तो उपाय का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा? निरुपाय। निरुपाय। प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल। चलिए नेक्स्ट सवाल। अचानक होने वाली घटना को क्या कहते हैं? अचानक से कोई घटना घट जाता है तो क्या बोलते हैं? आकस्मिक घटना घट गया। सडनली अगर कोई इवेंट हो जाता है या तो एक्सीडेंट हो जाता है, क्या बोलते हैं? आकस्मिक घटना घट गया। चलिए नेक्स्ट। जो आकाश में घूमता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है? नभ। नभ, गगन। तो नभ, नभचर, चर मतलब घूमने वाला, तो नभचर। नभचर क्या होता है? जो आकाश में घूमते रहता है। चलिए नेक्स्ट। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सव प्लस इच्छा स्वेच्छा और अथा प्लस अथेष्ट का संधि का उदाहरण है। इसमें से जो स्वेच्छा और अथेष्ट किसका उदाहरण है? तो यह गुण संधि का उदाहरण है, यह गुण संधि का उदाहरण है। चलिए, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो उसे समास कहते हैं। तो देखिए, अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, है ना। अव्यय बोलते हैं ना, कितना व्यय हो और कितना इनकम है, कहने का मतलब है कि व्यय है ना, और खर्च। तो अव्यय मतलब जो खर्च ना हुआ हो। तो जो प्रथम पद व्यय हो उसे समास क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यविभाव समास, अव्ययभाव। नेक्स्ट चलिए। नाच तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा? तत्सम शब्द। तो देखिए, नृत्य, नाच का क्या होगा? नृत्य। जैसे तत्सम शब्द का उदाहरण देते हैं, क्या होता है? गुरु। नेक्स्ट चलते हैं। अंक में भरना एक मुहावरा है। ये लेटेस्ट सवाल है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, अंक में भरना जो होता है उसका मतलब क्या होता है? गले लगाना, गले लगाना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मान संज्ञा शब्द है, इसके विशेषण के रूप में क्या होगा? देखिए, मान संज्ञा शब्द है तो इसका विशेषण क्या होगा? माननीय। बोलते हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री। तो देखिए, माननीय हुआ विशेषण और प्रधानमंत्री क्या हुआ? नाम, है ना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, तो देखिए अटल जी क्या होंगे? नाम हुआ, नाम के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, तो विशेषण, तो माननीय होगा। चलिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य में विशेषण का उदाहरण है। ठंडा पानी पीना चाहिए, तो यह कैसा विशेषण है? गुणवाचक, क्योंकि पानी का नेचर कैसा है? ठंडा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिमाणवाचक। चलिए, यहाँ पे हम सिर्फ आंसर को जल्दी से जल्दी देख रहे हैं, हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं या तो फिर डिटेल नहीं कर रहे कि क्यों और कैसे होगा। आपको सिर्फ आंसर पता होना चाहिए कि हम कितना आंसर मारे हैं, क्योंकि देखिए भी आंसर कीज आने में टाइम है। आंसर कीज आएगा तो हो सकता है कि 1-2% इधर उधर डेफर हो। हम बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर एक या ज़्यादा सही हो जाता है, तो फिर आपको जो झारखंड कंबाइंड आपको क्या सही आंसर बताएगी उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए, दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों तो दो शब्दों को मिला देते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। संधि होता है ना कि संधि कर लिया इसके बीच में। चलिए नेक्स्ट। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का डिफिनेशन, नाउन का डिफिनेशन होता है, नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस। तो इसी तरह हिंदी में पूछ लिया कि वस्तु हो, व्यक्ति हो, गुण, भाव, स्थिति, सारा चीज़ को कौन डिफाइन करता है? संज्ञा। चलिए, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, अभिनेता, एक्टर, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? एक्ट्रेस होता है ना, तो अभिनेत्री क्या होगा? अभिनेत्री। चलिए नेक्स्ट। लोटा एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होगा? देखिए, लोटा थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, देशज वर्ड, तो कहने मतलब है कि लोटा क्या है? एक वचन, उसका बहुवचन क्या होगा? बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई लोटा का लुटिया होगा। नहीं भाई, लुटिया छोटे को कहते हैं, ठीक है ना। लूट और लोटे या तो लोटा। जैसे यहाँ पे बहुत लोग को लोटा भी लगा होगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारा शब्द ऐसा होता है जिसका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पे लोटा का क्या होगा? लोटे। चलिए, हिंदी का सवाल खत्म हुआ और नेक्स्ट जो सवाल है वो इंग्लिश का सवाल है। चलिए हम इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं और इंग्लिश का सवाल हम देखते हैं।
इसमें से पूछा गया कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एंड सेलेक्ट वन ऑफ दैट कम लास्ट। इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अनुसार सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो डिक्शनरी में क्या आएगा? नोस्ट्रेल, क्योंकि एन वो सब में कॉमन है। तो आर, एम और एस और बी, तो सबसे पहले बी वाला आएगा। दूसरा में क्या आएगा? दूसरा में नोमेनक्लेचर, तीसरा में नॉर्मल और चौथा में नोस्ट्रेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं आगे। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम। देखिए यहाँ पे सिनोनिम का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाले वर्ड, है ना, या तो फिर पर्यायवाची शब्द। तो सिनोनिम का यहाँ पे क्या होगा? एनोलॉगी। एनोलॉगी का सिनोनिम क्या होगा? एनोलॉगी किसको कहते हैं? जो एक जैसा मिलता जुलता वर्ड को दर्शाता है, तो क्या होगा? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी। चलिए 18 का चलते हैं। पूछा गया कि फ्रेज की गुड एट। गुड एट का मतलब क्या होता है? जो स्किल्ड आदमी होता है तो ट्रेंड आदमी होता है। तो एक्सपर्ट क्या होगा? एक्सपर्ट। आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो इसमें क्या होगा, है ना, हम प्रायः भोजन नाश्ता करते हैं। वाट यू, तुम प्रायः क्या नाश्ता में करते हो? तो वाट आर यू यूजुअली हैविंग फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब तुम नाश्ते में क्या लेते हो, है ना, रेगुलर या तो फिर यूजुअली प्रायतः। चलिए नेक्स्ट 20 में पूछा गया है एक इडियम है, उसका एक्सप्रेशन क्या है? पुल और सॉक्स अप, अपने मोजा को ऊपर खींचो। तो इसका मतलब क्या होता है? मोजा वो नीचे है, इसका मतलब ख़राब है। तो सॉक्स अप का मतलब क्या हुआ? मोजा को ऊपर करना। तो क्या बोल रहा है? टू इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। कहने का मतलब ये है कि मोजा मतलब नीचे है तो अब अच्छा से नहीं है भाई साहब, उसको ऊपर कर लीजिए, इम्प्रूव। यहाँ पे लग रहा है कि मोजा को ऊपर कर लिए तो मतलब रेडी हो गए लड़ने के लिए, तो फिर स्टार्ट करने के लिए नहीं, इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करना है कि ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 वीक। तो क्या होगा? ओवर। गेट ओवर मतलब क्या था? उससे वो मुक्त हो जाएगा या तो उससे वो उबर आएगा। कितना दिन में? 2 सप्ताह में। आगे चलते हैं। पूछा गया है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। ए अपॉर्चुनिटी लॉस्ट रिटर्न नेवर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। एक बार जो खो जाता है अपॉर्चुनिटी या तो अवसर, तो वापस नहीं आता है। चलिए आगे। आई हैव डैश दिस बिफोर। तो क्या होगा? हैव के बाद वर्ब थर्ड आता है। हैव के बाद वर्ब थर्ड आता है तो हियर्ड होगा। मैंने इसे पहले भी सुना है। आई हैव हियर्ड दिस बिफोर। चलिए आगे। ही डैश हियर डेली। तो क्या होगा? कम्स। ही यहाँ पे हमेशा आता है तो ही कम्स हियर डेली। नेक्स्ट सवाल की तरफ। पूछा गया है 25 में ABC पार्ट करके दिया, इसमें से एरर कौन है? दिस इज अ शॉर्टेस्ट रूट टू गोकर्ण। यह सबसे छोटा रास्ता है गोकर्ण के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? शॉर्टेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। कभी भी एक नाउन जो होता है, ए हो गया, एन हो गया या तो दा हो गया, कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकता है एडजेक्टिव को। चलिए नेक्स्ट। ये पैराग्राफ दिया हुआ है तो पैराग्राफ का पढ़ने में समय व्यक्त नहीं करके हम आंसर को चलते हैं कि हाउ डिड द माइजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड। कैसे पाया था वो सोना को? तो बेच करके। क्या उसके पास जो भी कुछ था वो बेच दिया था। आगे चलते हैं। वाई डिड माइजर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन। अपना समय क्यों ज़्यादा व्यक्त करता था? ताकि जो ट्रेजर वो सोना गढ़ के रखा है उसकी नज़र में रहे। लेकिन क्या हुआ? बस उसका काम करने वाला जो नौकर था वो देख लिया और उसको घपला कर दिया। बाय हुम वॉज द गोल्डन स्टोलन। स्टोलन किसके द्वारा चला, मतलब गोल्ड स्टोलन मतलब सोना किसके द्वारा चुराया गया? तो द माइजर वर्क मैन, है ना, जो कंजूस का जो काम करने वाला आदमी था। चलिए नाइबर एडवाइस द माइजर पुट ए स्टोन इन द हॉल बिकॉज। वह जो पड़ोसी था उसको ज्ञान दे के चला गया कि पत्थर को क्या करो? गाड़ दो। क्यों? कि द माइजर वुड नेवर यूज टू गोल्ड, क्योंकि उसको कभी यूज करना नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। आगे चलते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी। इसका टाइटल क्या है? तो इस कहानी का सारांश क्या है कि द माइजर एंड हिज गोल्ड, कंजूस और उसका सोना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इंग्लिश खत्म हो गया, अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे रीजनिंग को हम सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा और सॉल्व करेंगे तो फिर समय व्यक्त होगा, तो हम फटाफट इसका आंसर पे चलते हैं। देखिए वुमेन का गैंकोलॉजिस्ट से अगर रिलेशन है तो बॉन का ऑर्थोपेडिस्ट से रिलेशन है। चलिए 15, 45 और 16 और यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए 15 तिया 45 और एक जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा। तो 16 तिया 48 और एक जोड़ देंगे तो 49। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
पूछ रहा है यहाँ पे कि 5 से 124 आया तो 6 से क्या आएगा। देखिए 5 से 124 कैसे आया, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे ना तो 125 होगा, उसमें एक माइनस कर देंगे, और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा, एक माइनस कर देंगे तो 215 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए VLQ UKP TJO, अगर VLQ से UKP कैसे आया और UKP से TJO कैसे आया, तो TJO से क्या आएगा आगे, हाँ TJO से आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे सीन आएगा। क्यों, क्योंकि V से माइनस किए U और U से माइनस किए T और T से माइनस करेंगे S आएगा। L से माइनस किए 1 तो K आया, और K से -1 किया तो J, और J से 1 माइनस करेंगे तो I आएगा। तो अल्टरनेटिव में 1 माइनस करने से ये वर्ड को फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखेंगे वाइप, तो ये वाला 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। 36 का क्या होगा, TUV। आगे देखते हैं 36। चलिए नेक्स्ट सवाल 37। बोल रहा है कि सम आर ऑल, कुछ ए बी और सभी, सवाल है कि कुछ ए बी हैं और सभी बी सी हैं। तो पूछा जा रहा है कि कुछ ए सी हैं और कोई बी ए नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन कंक्लूजन, क्योंकि कुछ ए सी है। ठीक है, चलिए आगे 38 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर क्या होगा, बी, केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है। इसको भी हम बना के यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, एनालिसिस सिर्फ कर रहे हैं कि कौन सा सवाल सही है, कोई दूसरा वीडियो में हम इसको देखेंगे। आगे चलते हैं। पूछा गया कि ये वर्ड दिया हुआ 5 गो वर्ड लेटर दिया हुआ है, इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए 4 1 3 2 5 को अगर अरेंज करके लिखते हैं तो अपार्ट मीनिंग देता है, अपार्ट अलग इसका हिंदी होता है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए पीयूष एक वर्ड दिया हुआ 1 2 3 4 5, इसको अगर अरेंज करते हैं तो डी नंबर ऑप्शन होगा, और इसका आंसर क्या होगा, पॉज। चलिए आगे चलते हैं। एक्स 41 का क्या होगा, जो है कि एक्स वाई के उत्तर में है और वाई जेड के पश्चिम में है, तो जेड ए के दक्षिण में, तो वाई के सापेक्ष ए किस दिशा में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। चलिए जो भी सवाल बनाए बहुत ही बेहतरीन सवाल बनाए हैं। चलिए पूछ रहा है कि एक लड़का पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अगर एक लड़का 3 किलोमीटर ऐसे चलेगा और फिर वो बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर, तो ये फाइनल पॉइंट से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना होगा, तो 5 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके रूट से बाहर कर देंगे तो 9 और प्लस 16 अंडर रूट 25 होगा, और 25 का बाहर करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये रीजनिंग वाला सवाल है कि ये डायग्राम से ये डायग्राम कैसे आया, इससे कैसे आया, ये इससे कैसे आया। तो देखिए एक दूसरे को क्या होगा, सिर्फ घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो फिर ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, चलिए आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें से वर्ड कौन सा है, अलग कौन सा है। बोल रहा है कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस और थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स से रिलेटेड है, बाकी से तीनों मैथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल, क्यूब, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसमें से अलग कौन है। तो ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो 2 लाइन से, मतलब सॉरी 2D फिगर है, और क्यूब क्या एक 3D फिगर है। आगे चलते हैं। ईगल, स्पैरो, बैट और पैरोट, इसमें से अलग कौन है। तो बैट मतलब होता है चमगादड़ एक मैमल से, बाकी सब क्या है, तीनों वो बर्ड्स है। आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल वाला सवाल है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, क्या अभ्यास और कड़ी मेहनत से क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे 48 का हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हम पढ़ के रख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक व्यक्ति के कार्य में बदलाव ला सकता है। एक व्यक्ति के कार्य क्या हो सकता है, पूरा सिस्टम में बदलाव ला सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्या होगा, सत्य, ट्रू होगा, फॉल्स लग गया, ट्रू होगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे CI का सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए 5,000 का राशि को अगर 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पे देता है तो 2 साल में बाद अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 1,050 होगा। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला बेस्ड पे इसको बनाएंगे तो बन जाएगा। पूछा है कि रेशियो, कि ए और बी की वर्तमान आयु 5 और 7 है, और 12 साल बाद दोनों के अनुपात 7-9 होता है, तो ए की वर्तमान, तो देखिए 5-7 में आंसर 2 डिफरेंस, और 7 और 9 में 2, और 2 का वैल्यू दिया है 12, तो 1 का वैल्यू 6। तो पूछा जा रहा है वर्तमान आयु 1 का 5, तो 5 से गुना करके 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 30। आगे
ये रिलेशन वाला है तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट में चाचा होगा। ये वाला सवाल क्या है, तो इसमें क्या होगा, भतीजी होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, इसमें क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2, तो हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 5 होगा, 3 का स्क्वायर 1 प्लस करेंगे तो 10 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 1 तो क्या होगा, 17 होगा। क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 1 26, और 6 का स्क्वायर 6 6 36 और 1 37 होगा। नेक्स्ट क्या है, 4 8 4 4 6 डैश और 30, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा 57 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 58 का ऑप्शन नंबर सी, सही है ये सब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 120 से 30 और 30 से 10, 10 से 5। 120 को क्या किए, 4 से भगा दिए, फिर 30 को 3 से, फिर 10 को 2 से, 5 को 1 से, तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, 87 से 84 आया, 3 का डिफरेंस, फिर 86 84 से 78 6 का, फिर ये 9 का, फिर 12 का, तो 12 का डिफरेंस जब आएगा तो क्या होगा, 57। आगे चलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल आया, बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सवाल इससे आता है। और देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्यों कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये आंसर सही होगा या वो आंसर सही होगा। लगभग सब आंसर ना लगभग सही ही रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो शिक्षार्थियों की विभिन्न ज़रूरतों को समझता है और उनके अनुसार ढल जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 62 का कि शिक्षकों के लिए बच्चों में व्यक्तिगत अंतर को समझना क्यों आवश्यक है, ताकि प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके और शिक्षक को अनुकूलित करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण को एक पैसा माना जाता है, क्यों माना जाता है, प्रोफेशन क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें नैतिक जिम्मेदारी, निरंतर सीखने की एक संहिता शामिल होती है। नेक्स्ट, एक टीचर एडुकेटर के लिए शिक्षण में रुचि क्यों आवश्यक मानी जाती है, क्यों मानी जाती है, कि यह प्रभावी शिक्षण और छात्र प्रेरणा की ओर ले जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शिक्षण में गहरी रुचि रखने वाले टीचर एडुकेटर की संभावना है छात्रों में चिंतन एवं विकास को प्रोत्साहित करना। क्योंकि तीनों वर्ड बाकी सो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में समूह प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, ग्रुप क्लासरूम जो ग्रुप मैनेजमेंट है उससे क्या होगा, मतलब समूह गतिविधियों को संभालना और छात्रों में भी सहयोग करना सुनिश्चित होगा। अगर ग्रुप में कोई काम करने दे दिए तो वो लीडर की भावना होगा और उसको सबको मिल करके कोऑपरेटिव करके उसको सॉल्व करेगा। तो ये सब अंदर से उसका डेवलप होगा कि हाँ कोऑपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, प्रभावी समूह प्रबंधन में पहला कदम क्या है, तो स्पष्ट लक्ष्य और नियम स्थापित करना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन छात्राओं के नेतृत्व कौशल विकास करने में मदद करता है, तो समूह चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य। नेक्स्ट चलते हैं कि किस सिद्धांतकार ने सीखने की भावना और सामाजिक आवश्यकताओं पर जोर देते हुए आवश्यकताओं के पद अनुक्रमण का प्रस्ताव रखा है, तो क्या हो जाएगा, कार्ल रोजर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भावनात्मक समायोजन मुख्य रूप से संदर्भित होता है। इमोशनल एडजस्टमेंट क्या होता है ना, कि मैनेजिंग एक्सप्रेशन इमोशनल अप्रोप्रिएट, भावनाओं में को उचित तरीके से प्रबंधित करना और व्यक्त करना। आगे चलते 71 का, कौन सा मनोवैज्ञानिक घटक आमतौर पर किसी दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं होता है, तो कौन सा होता है, शारीरिक। आगे चलते हैं। शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छे तरीके से मापा जा सकता है, तो क्या होगा, दृष्टिकोण, पैमाने या प्रश्न वाली। बहुत लोग इसका आंसर IQ कर दिए, वो गलत है। चलिए, शिक्षकों के लिए बाल विकास महत्वपूर्ण है, क्यों, यह बच्चे के सीखने और बढ़ने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझने के सक्षम बनाता है। आगे चलते हैं। छोटे बच्चे के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे युक्त है, तो कौन सा, एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल। छोटे बच्चों को एक्टिविटी होता है ना, कराते रहते हैं। चलिए 75 का, कौन से शिक्षण की व्यावसायिक जिम्मेदारी नहीं है, तो पक्षपात सुनिश्चित करना। आगे चलते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड, तो इंट्रा का मतलब इंटर मतलब दूसरे, तो दूसरे के साथ मौखिक और गैर मौखिक बातचीत करना, खुद से लिखना, डायरी लिखना, तो ये सब क्या है, इंट्रापर्सनल है। निम्नलिखित एग्जाम्पल ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल, इसमें से क्या होगा, इंट्रापर्सनल स्किल, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे 78, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को किसने पेश किया, कि इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल
स्किल शामिल है। तो इसका क्या होगा, डैनियल गोलेमैन। आगे चलते हैं, सब नियम और किस कौशल सेट का एक उदाहरण है। तो सब नियम सेल्फ रेगुलेशन किसका होगा, इंट्रापर्सनल का, इंट्रापर्सनल खुद में कंट्रोल रखना। चलिए एसी, एटी का क्या होगा, इंटरपर्सनल। आगे चलते हैं, इरेक्शन के द्वारा कि मेजर सोशल इमोशनल टास्क ड्यूरिंग स्कूल एज, उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, उद्योग बनाम हीनता। चलिए, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट इन द क्लासरूम प्रमोट। तो 82 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि व्हाट रोल डज ए टीचर प्ले इन इमोशनल डेवलपमेंट स्टूडेंट, छात्रों में भावनात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इमोशनल सपोर्ट एंड रोल मॉडल टीचर को बनना चाहिए। आगे, सोशल लर्निंग थ्योरी 11 किसने दिया है, तो ये जिंग पियाजे ने दिया है। आगे चलते हैं, 85 दीक्षा जो है वो ऐप है, तो जो डिजिटल है प्लेटफॉर्म वो किसके लिए है। तो इसमें क्या होगा, सी, शिक्षक को छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधन प्रदान करना। चलिए 86 का चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेशे में शिक्षक की आवश्यक रुचि को सबसे अच्छा अधिक प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं, शिक्षक में पेशेवर विकास में शिक्षण में रुचि की क्या आवश्यकता है। तो यह आजीवन सीखने और नवाचार को बढ़ावा देता है। 88 शिक्षण में शिक्षक की रुचि छात्रों को कैसे प्रभावित करती है। तो यह अधिक आकर्षक, व्यस्त और सहायक शिक्षक वातावरण, टीचर को हमेशा न कोऑपरेटिव होना चाहिए। 89 का क्या होगा, बी होना चाहिए। 90 निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व की विशेषता नहीं है। तो तानाशाह। 91 आधारभूत शिक्षण में संदर्भ में संक्षिप्त नाम फ्लैन का क्या अर्थ है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। चलिए आगे देखते हैं, 92 कि किस पहल का उद्देश्य परिमाणों और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करके स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो क्या होगा, समग्र शिक्षा। 93 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 21वीं सदी कौशल और शिक्षण शास्त्र पर स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का पहल है। तो क्या होगा, दीक्षा। आगे चलते हैं, पूछा गया कि सबसे ज़्यादा स्कूल शिक्षक कब प्रभावित हुआ। तो पैंडमिक 2019 कोविड-19 जिसमें आया था। तो चलिए 95 का चलते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी मैन ऑफ निष्ठा, निष्ठा का प्राइमरी एम क्या है। तो निष्ठा का प्राइमरी एम क्या है कि स्कूल को बिल्डिंग को बनाना और टीचर की संख्या को बढ़ाना। 96 का कौन सा शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करता है। तो शिक्षा के प्रति किसी व्यक्ति की भावनाएं, विश्वास और व्यवहार। चलिए 97 का अब लास्ट बचा हुआ है, इसमें पूछा कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स एजुकेशन कैन लीड, अगर अच्छा पॉजिटिव टुवार्ड्स रखेंगे एजुकेशन के प्रति तो क्या होगा। तो उच्च प्रेरणा और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन होगा। 98 का शिक्षा के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो छात्र की आंखों का रंग, वो कैसा रंग है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। 99 का छात्रों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में शिक्षक कैसे मदद कर सकता है। एक आकर्षक, व्यक्त और सहायक शिक्षण वातावरण बनाएं। 99 का हो गया। अब 100 का हो गया कि शिक्षक मनोविज्ञान में दृष्टिकोण शब्द मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो क्या होगा, किसी विशेष विचार या वस्तु के प्रति मानसिक पूर्वावर्ती। चलिए यहाँ पे सारा सवाल का आंसर हम कर चुके हैं, और नेक्स्ट अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। जब तक आंसर कीज नहीं आता तब तक आपको पता चल जाएगा कितना सवाल सही है और कितना सवाल गलत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।